हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज़ विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आपको एक लेवल और बढ़ के जानना है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ एक्चुअली में प्रोसेस है क्या। देखो, आपने एक पॉलिनोमियल लिया जिसमें x वेरिएबल का है जो, तो ये आपके सामने लिखा है 3x माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इस पॉलिनोमियल में आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, ठीक है, इसको रूट्स भी बोलते हैं। ज़ीरो क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो यानी कि x की वो वैल्यू आप इधर पुट कर दो कि ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। x की वो वैल्यू आप पुट करो, कोई भी नहीं। अगर आप ऐसे कोई भी पुट करने लग गए 1 2 3, तो उससे कोई वैल्यू और निकल के आएगी, ज़ीरो नहीं आएगा। जिससे ज़ीरो आए वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो x की ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल बना हुआ है, ये पॉलिनोमियल बना हुआ है x से, और ये किस डिग्री का है, 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2। तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये है क्वाड्रेटिक। तो इसकी वो वैल्यू आप पुट कर दो जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो एक मैंने एग्जांपल इधर निकाल के बताया, -1 इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो अगर आप -1 पुट करते हो, देखो -1 का स्क्वायर -3 और -1 इंटू हो रहा है इसमें -4। ओके, तो अगर -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, -3 इंटू -1 करोगे तो प्लस का 3 आएगा और माइनस का 4। तो आप देख रहे हो 1 + 3 4, 4 - 4 दैट इज़ 0। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू -1 पुट करने से ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। इसका मतलब -1 इस पॉलिनोमियल का रूट है या फिर ज़ीरो है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल था ये 2 डिग्री का था, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक था। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है मैक्सिमम उतने ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि उतने वैल्यूज़ x की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हो सकती हैं कि इधर डालने से पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो इधर -1 है और दूसरी कोई हो सकता नहीं भी हो। तो इधर एक और वैल्यू है इसकी 4, आप इस x की जगह 4 डाल दो तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं डालता हूँ, अगर मैं x की जगह 4 डाल दूँ तो देखना 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 इक्वल 0। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, -3 इंटू 4 यानी कि माइनस का 12 और ये -4 इक्वल 0। 16 - 12 दैट इज़ +4, ठीक है, प्लस का साइन बड़ा है, और -4 अगर आप करोगे ये आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि ये 0 के इक्वल में तब आया जब आपने इसमें 4 डाला, ठीक है। तो एक इसका रूट होगा, एक इसका 0 होगा -1 और दूसरा 0 होगा 4। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक इक्वेशन लिखी x³ -1 ये मान लो, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ इसके 0 कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो इसके मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं, 3, ठीक है। यानी कि x की जितनी वेरिएबल की जितनी पावर चढ़ी हुई है हाईएस्ट, उतने 0 हो सकते हैं। ओके, तो ये आपने सीखा। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बीच के इनके रूट्स में हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, ax² + bx + c, ठीक है। आप रिकॉल करो कल के वीडियो को, जो मैंने पॉलिनोमियल्स का परसों का जो भी डाला था उसको आप रिकॉल करो, तो वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। ax² + bx + c = 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, a b c क्या है, आप बोलोगे a b c है रियल नंबर्स, ये आपने बता दिया था, वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें a 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 के बराबर हो सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताई थी इधर c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, c एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है।
जिसकी कोई डिग्री नहीं है, मान लो ये 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी क्या है, बी आप बोलोगे ये है कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट है ये, एक्स का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ए क्या है, तो आप बोलोगे ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर मैं मान लूँ कि इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो आप बोलोगे इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो आप बोलोगे x की पावर 2 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2। कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। और वो मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ, एक है आपके पास अल्फ़ा और दूसरा है आपके पास बीटा, ठीक है। एक है आपके पास अल्फ़ा, दूसरा है आपके पास बीटा, ये दो आपके पास ज़ीरोज़ हैं इसके, ठीक है। तो आप बोलोगे इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब ध्यान से आप सुनना, ये चीज़ आपको सुननी है बहुत ध्यान से, ठीक है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या लिखा मैंने, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि आपने जो भी ज़ीरोज़ निकाले हैं, जो भी वैल्यू निकली है, जो भी वैल्यू निकली है अल्फ़ा और बीटा की, ठीक है, उनका सम यानी कि योग यानी कि एडिशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इनको रूट्स भी बोल सकते हो, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं ना, ओके। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकलेंगी उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा, प्रोडक्ट। अब सम क्या होता है, आप बोलोगे सम होगा अल्फ़ा ले लो और जो बीटा है उसको ले लो, इनको जोड़ लो। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होगा, आप बोलोगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, पर एक रिलेशन ये होगा, ये इक्वल होंगे किसके, देखो अल्फ़ा और बीटा का सम बराबर होगा -b/a, ओके। और अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा c/a, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाइड। मेरे को एक बात बताओ, b क्या है इधर, तो आप बोलोगे b की वैल्यू आपने बताई थी, b है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया, जो भी x का कोएफिशिएंट था उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि -b/a का मतलब क्या है, आपको लेना क्या है, माइनस लगा के कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसके अपॉन में, ठीक है। यहाँ कोई माइनस नहीं है, बस यहाँ माइनस है इसके संग, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये c/a क्या हो जाएगा, तो c/a आप लिख सकते हो, c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a तो वही है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इसको -b/a और c/a से ही रिप्रेजेंट करूंगा। बस मैंने यहाँ लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई ये। एक चीज़ मैं आपको हल्के और बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। जैसे कि देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है। आप एक काम करो, इन सब में a का डिवाइड दे दो। तो अगर मैं a का डिवाइड देता हूँ हर टर्म में, तो मैं a का डिवाइड दे रहा हूँ, a का डिवाइड, ठीक है। और आपको पता है ये अगर आप रूट्स निकालोगे तो 0 के बराबर होगी, a का दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या बना, तो आप बोलोगे ये बन गया x²। मैं आपसे पूछूँ ये क्या बना, तो आप बोलोगे ये बनेगा b/ax। मैं आपसे बोलूँ ये क्या बना, तो आप बोलोगे ये c/a है, ओके। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ आप इसमें और करो, एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख लो, देखो x², यहाँ पे आप माइनस का साइन लो और अंदर लिख लो -b/a और यहाँ पर x। आप मुझे बताओ कोई फ़र्क पड़ा, देखो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन इंटू होकर प्लस का बनाएगा, तो ये प्लस ही है ना, आपने कुछ चेंज नहीं करा है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। ये क्या है, +c/a, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको और अगर आप लिखोगे तो x² माइनस, ठीक है, माइनस का साइन है, -b/a क्या होता है, -b/a क्या होता है, -b/a होता है अल्फ़ा और बीटा का योग, यानी कि सम, यानी कि क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे x प्लस c/a क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो आपको ध्यान क्या रखना है,
ये जो मैंने इक्वेशन बना के लिखी है इधर, ये जो मैंने इक्वेशन बना के लिखी है इधर, ये आगे आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है, बहुत काम में आने वाली है आपके। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इधर x प्लस मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। और इस पूरे में एक कोई कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा k, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अभी आपको इतना समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल में है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इन्होंने क्या बोला, पहले तो आप ज़ीरो निकालना सीखो, ज़ीरो निकालने के बाद उसके आप कोएफिशिएंट और उसके ज़ीरोज़ में आप रिलेशन स्टैब्लिश कर दो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, हाँ देखो, अगर आप पहले इसके ज़ीरो निकालना चाहते हो, यानी कि आप बोलना चाहते हो कोई एक एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ऐसी डालूं कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये बराबर हो जाए ज़ीरो के, ओके। तो ये आपको सॉल्व करना है। जैसे देखो, ये तो कुछ ऐसा है, जैसे मैं बोलूँ 2 + x इक्वल, मेरे को x की कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जो ज़ीरो हो जाए, तो आप कहोगे कि ठीक है, इस इक्वेशन को ज़ीरो रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x इस -2 को इधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले जाओ, -2 हो जाएगा, यानी कि x = -2। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, पूरी इक्वेशन को हम ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। अब फंडा ये है कि मुझे इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टराइज का एक फंडा होता है, आप ये जो लिखा है कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म का आप इसके संग मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। तो आपके पास कितना आ जाएगा 24, आपके पास कितना आ गया 24। अब इस 24 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करके प्लस का 5 आ जाए, ध्यान से, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है माइनस का साइन, यही इधर ऑपरेशन होगा, यानी कि मैं 24 को ऐसे ब्रेक करूंगा कि माइनस करके, मैं माइनस करके बोल रहा हूँ, अगर इधर प्लस होता तो मैं बोलता प्लस करके, ठीक है, यानी कि माइनस करके क्या आ जाए, माइनस करके आपके पास आ जाए 5। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 24 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 2, पर 5 नहीं आएगा माइनस करके। मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 4, माइनस नहीं आएगा। मैं लिख सकता हूँ 8 और 3, तो अब आपके पास माइनस करके 5 आ जाएगा, ओके, और वो भी प्लस का 5। तो आप ये लिखोगे 2x स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, 2x स्क्वायर प्लस, और इधर अंदर ब्रैकेट में लिखोगे 8 - 3x, ठीक है, यानी कि 5 को आप क्या लिख सकते हो 8 - 3, और यहाँ पे माइनस का 12 एज इट इज इक्वल 0, ओके। अब आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2x स्क्वायर, ये +8 और ये कितना बन जाएगा, +8 और x, +8 और x यानी कि +8x, प्लस साइन माइनस के संग माइनस बना देगा, -3x - 12 = 0। आपको आता होगा ये ना। तो अगर मैं इसमें से 2x बाहर ले लूँ, अंदर बचेगा 2 अगर मैं इसमें से 2x बाहर ले लूँ तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, ओनली x है ना, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा 4। यहाँ से मैं 3 बाहर ले लूँ तो अंदर आपके पास क्या बचेगा x, और क्या बचेगा प्लस का 4, ठीक है, इक्वल 0। क्यों, देखो -3 × +4 करोगे तब जाके माइनस का 12 आएगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या बचा आपके पास, देखो इस पूरे टर्म में से, इस पूरे ये जितना भी पूरा लिखा है इसमें से आप x + 4 बाहर ले लो। तो x + 4 अगर आप बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2x, और यहाँ क्या बचेगा, केवल -3 = 0। बताओ, तो अब आप बोल सकते हो कि इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब 0 आ रहा है, ठीक है, इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब 0 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ x + 4 = 0, ठीक है। एक बार आप इस टर्म को 0 मानोगे, एक बार आप इस टर्म को 0 मानोगे। जैसे मैं बोलूँ a × b = 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे कोई एक तो 0 होगा, कोई एक तो 0 होगा, तभी जाके 0 आएगा। जैसे मैं बोलूँ 2 × x = 0, तो आप बोलोगे ये 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ओके। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 है। यहाँ भी बोलो एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो, एक बार उसे 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x = -4। एक तो x की वैल्यू ये आई, यानी कि एक आपके पास 0 आया, -4। अब एक बार आप इसको 0 रखोगे x + 4 को, तो आपको क्या मिलेगा, 2x - 3
इक्वल 0। आपने एक बार x प्लस 4 को 0 रखा, अब आप रखोगे 2x माइनस 3 को, तो ये आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो यानी कि x इक्वल टू -4, एक इसका 0 ये हो गया और दूसरा 0 इसका क्या हो गया 3/2। अब मैं रिलेशंस को क्या करता हूँ, वेरीफाई, मतलब जो रिलेशन है इनके बीच में उसको वेरीफाई करता हूँ, यानी कि रूट्स और कोएफिशिएंट, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन है मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ ज़ीरोस। तो मैं क्या बोलूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोस किसके बराबर होगा मुझे बताना, वो होगा -b/a। ठीक है, आपको इधर लिखना है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोस आपने क्या निकाले, -4 और 3/2, यानी कि 3/2 प्लस -4, ये हो गया प्लस इनका। इधर क्या आएगा, माइनस का b। अब मुझे आप एक बात बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x² x कितना है आपके पास, यानी कि 5, और उसके आगे साइन आपको किसका लगाना है, माइनस का, तो मैं लगा रहा हूँ -5 अपॉन a यानी कि 2। ठीक है, अगर ये LHS RHS के बराबर आ गई तो हमारा हमने ये सही किया, अगर नहीं आई तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा 3/2 और यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा -4 इक्वल टू -5/2। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, 3/2 कितना आने वाला है, तो आप बोलोगे 3/2 आने वाला है 1.5, डिवाइड करके आप देख सकते हो। तो यानी कि 1.5 -4 इक्वल, और इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, -2.5। ओके, 4 में से अगर 4 में से आप 1.5 घटाओगे, ठीक है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि -4 इधर बड़ा है, साइन माइनस का आएगा। 4 में से अगर 1.5 घटेगा तो देखो, अगर आप 4 में से 1.5 घटाओगे तो ये रह जाएगा आपके पास 5, ये 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी कि -2.5 इक्वल टू 2.5। तो LHS आपकी इक्वल आ गई RHS के, हेंस आपने एक रिलेशन तो इस्टेब्लिश कर दिया जो सम ऑफ ज़ीरोस का था, अब आपको क्या इस्टेब्लिश करना है, अब आपको इस्टेब्लिश करना है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ओके, तो आपने क्या बोला, हमने पढ़ा है जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होगा, वो होगा C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होगा भाई। ओके, तो प्रोडक्ट कितना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो ज़ीरोस आपके पास एक था -4, दूसरा था आपके पास 3/2। ठीक है, कोएफिशिएंट आपके पास कांस्टेंट टर्म कितना है, आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म है मेरे पास -12, और कोएफिशिएंट ऑफ x² है मेरे पास 2। ठीक है, तो अगर मैं इधर से इसको काटूं तो ये 2 से कटेगा -2 टाइम्स, है ना, तो -2 × 3 हो जाएगा -6, और अगर आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा -6। तो LHS बराबर हो गई RHS के। ठीक है, तो हेंस आपके ने रिलेशन क्या एस्टेब्लिश करा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है C/A के, और सम ऑफ रूट्स होता है -B/A के। तो ये आपने रिलेशन को प्रूव करा, वेरीफाई करा, प्रूव नहीं वेरीफाई करा, रिलेशन तो पहले से इस्टेब्लिश है। ओके, ये आपके आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, आगे मैं और क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ अच्छे। तो एक एग्जांपल आपके पास और है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² + 7x + 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यही आपके पास सेम क्वेश्चन है। तो पहले तो आप इस जो ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x² + 7x + 10, इसको आप 0 के बराबर करो और इसको फैक्टराइज करो। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 × 1, तो आपके पास 10 आया। अब 10 में से 10 के आपको ऐसे फैक्टर्स करना है कि प्लस या माइनस नहीं, देखो प्लस करके, यहाँ पे साइन देखा करो, प्लस करके 7 आए, प्लस करके प्लस का 7 आए, तो आप बोलोगे एक फैक्टर इसका बन सकता है 10 × 1, एक फैक्टर इसका बन सकता है 5/2, और कुछ नहीं बन सकता। तो हाँ, 5 और 2 को जोड़ के 7 आ सकता है। तो आपने क्या करा, x² + 7 को आपने लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया करो पहले, ताकि माइनस के टर्म्स में गलती नहीं हो। 5 + 2x + 10 = 0। तो मैंने और क्या करा, x² प्लस का साइन 5 के संग जाएगा और x के संग जाएगा तो 5x, प्लस का साइन 2 के संग जाएगा तो 2x, और +10 = 0।
ठीक है। अब आप इसमें से x कॉमन लोगे, अंदर आपके पास क्या बचेगा x प्लस 5, इधर से आप 2 कॉमन लोगे, अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 5 इक्वल 0। इन सब में से आप क्या कॉमन ले लो, x प्लस 5, तो x प्लस 5 अगर मैं कॉमन लूँगा अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक टर्म इसमें से कोई 0 है, तो एक बार इसे 0 मानो, एक बार इसे 0 मानो, तभी दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। तो मैंने मान लिया x प्लस 5 इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो एक 0 इसका क्या हो गया, माइनस का 5। आप x की वैल्यू माइनस की 5 इस इक्वेशन में डाल दो, आपको 0 मिल जाएगा, पूरे ही 0 के बराबर हो जाएगी। एक बार मैंने x प्लस 2 को 0 मान लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x आपके पास दो रूट आ गए, माइनस 5 माइनस 2, क्या आ गया आपके पास, माइनस 5 माइनस 2। तो अब मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा तो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। तो अगर आप सम वेरीफाई करोगे तो सम बराबर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास 7, पर साइन नेगेटिव लेना है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, रूट्स आपने क्या निकाले, माइनस का 5 माइनस का 2, इक्वल वो किसके होने चाहिए, माइनस के 7 के। तो देखो माइनस 5 माइनस 2 आपके पास माइनस 7 आ गया, माइनस 7, तो ये दोनों इक्वल हो गए, LHS इक्वल टू RHS हो गए, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, रूट्स मतलब ज़ीरोज़, किसके बराबर होगा, c बाय a, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म जो कि 10 है, a आपके पास 1 है, तो आप माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, जो कि आपके पास क्या जीरोज़ है, माइनस 5 माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे वो 10 के इक्वल आना चाहिए। तो माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस का 10 होगा, और ये प्लस के 10 के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने सीखी इधर। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आप एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हैं इसके। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, बुक में थोड़ा लेंदी होता है, या फिर आप ये देखो पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, हाँ आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो इसका मतलब ज़ीरोज़ फाइंड करना है, इस पूरी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तभी x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी जिसके लिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, 2 को मैं माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि रूट 2 आप इसका स्क्वायर करोगे यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2, ये अगेन 2 आ जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो, और ये इक्वल है 0 के। अब क्या ये आइडेंटिटी देखकर आपको दिमाग में ये नहीं आता कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि बराबर किसके होता है, मुझे बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ रखा होगा, वो बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इधर क्या है, मुझे आप बताओ ए क्या है, ए आपके पास एक्स और बी आपके पास है रूट 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस रूट 3, और एक बार आप लिख सकते हो एक्स माइनस रूट 3 इक्वल 0। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आप ये आपने लिख लिया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए था आपके पास क्या, ए था आपके पास एक्स, बी आपके पास था रूट 3। ठीक है, ये वाला बी नहीं है, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार इसको 0 मान लो, एक बार इसको 0 मान लो, तो x प्लस रूट 3 इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो आपने एक बार इसे 0 माना तो x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3, एक बार आप इसे 0 मान लो, x माइनस रूट 3 इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू प्लस का रूट 3, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ कि x इक्वल माइनस का रूट 3, x इक्वल टू प्लस का रूट 3, आपके पास दो वैल्यूज आ गई, यानी कि ये दो रूट हैं। क्या रूट हैं, एक तो माइनस का रूट 3
ठीक है, दो जीरोज हैं, एक तो है माइनस का रूट 3, एक है आपके पास प्लस का रूट 3। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जिस फॉर्म में लिखी हुई है ये किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप x का कोफिशिएंट अगर इधर ढूंढोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि x इधर है ही नहीं, गायब हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपके पास a कितना आएगा 1, b आपके पास कितना आएगा 0, c कितना आएगा माइनस का 3। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे करना है ऐसे, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे, सम ऑफ रूट्स जो कि क्या होगा, माइनस का b बाय a, माइनस का b क्या है आपके पास 0, तो माइनस का 0 अपॉन a क्या है 1। तो आप मुझे एक बात बताओ, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0 ही होता है। और सम ऑफ रूट्स आपने रूट्स क्या निकाल रखे हैं, -3, और इनको प्लस करोगे +3 इक्वल 0 आ रहा है, ये देखो ये कट के 0 ही आ रहा है। तो ये आपके पास वेरीफाइड हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास कितना है, C अपॉन ए होता है, C अपॉन ए। C आपके पास कितना है, माइनस का 3, A आपके पास कितना है 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, आपने ज़ीरोज़ क्या निकाले, माइनस √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 इंटू √3 3 आएगा, और ये विद माइनस साइन, तो -3 इक्वल टू -3, हैंस वेरीफाइड। ओके, हाँ, अब एक आपके पास ये क्वेश्चन भी है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो पहले तो आपके पास ये पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसको आप तमीज़ से लिख लो। मैंने आपको बताया था जो x की पावर होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते से घटते क्रम में। तो आपके पास इधर x की पावर 2 है, फिर आपके पास x की पावर 1 है, और फिर आपके पास कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ऐसे लिखना है ऐसे, और इक्वल 0। ओके, अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 × 6 कैसे करते हैं इसे, 3 × 6, तो 3 × 6 18 होगा। 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके क्या है 7 आ जाए, माइनस करके 7 आ जाए, वो भी माइनस साइन के संग। तो 18 आपको पता है क्या हो सकता है, ये 6 3 हो सकता है, इससे 7 नहीं आएगा, ये 9 2 हो सकता है, माइनस करके क्या आ जाएगा 9 2 को 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और मुझे माइनस का चाहिए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6x² माइनस में से यहाँ ले रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ 9 - 2x, ठीक है, 9 - 2x -3 इक्वल 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 6x² माइनस 9x प्लस, देखो माइनस इस माइनस के संग जाके प्लस का 2 बना देगा, प्लस का 2x -3 इक्वल 0। कॉमन ले लो, 6 और 9 में से 3 बाहर आ सकता है, 3x बाहर आ सकता है, तो इधर हो जाएगा 2x -3। यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, कुछ नहीं, 1 बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2x -3 इक्वल 0। अब इस पूरे में से आप क्या बाहर ले सकते हो, इस पूरे में से आप 2x -3 बाहर ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा, अगर आप 2x -3 बाहर ले लोगे, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा ओनली 1 इक्वल 0। तो एक बार इसे 0, एक बार इसे 0। तो अगर मैं 2x -3 इक्वल 0 कर दूँ, अगर मैं 2x -3 इक्वल 0 कर दूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और एक बार अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूँ तो 3x + 1 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 0 आपके पास आया 3/2, एक 0 आपके पास आया -1/3। ओके, तो मैं इनको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो आपके पास इक्वेशन है 6x² - 7x - 3, ये आपके पास इक्वेशन। अब ध्यान से आपको करना है, हो सकता है यहाँ पे आप गलती करो, यहाँ पे आप गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर आप ध्यान से करना है इसे। देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, तो आप बस ये रिकॉल करना वो होता क्या है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, यानी कि नेगेटिव साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², बस ये आपको करना है। तो सम आपके पास कितना है, देखो 3/2 प्लस दूसरा 0 कितना है -1/3, ये आपको करना है। और माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है
माइनस का 7, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 7, पर इधर नेगेटिव साइन फॉर्मूले में ही है, यानी कि माइनस, ठीक है। तो ये माइनस आपने लगाया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 6। अब आप इसे सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बचा अब इसमें। तो ये रहा 3/2, ये रहा -1/3, प्लस माइनस माइनस, ओके। माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस 7/6। तो आप इसे सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आएगा, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, और 3 इंटू 3 9, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, और 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गया 7 अपॉन 6 इक्वल 7/6। ये आपको इसमें करना था। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट्स जो भी आप बोलो, वो कितना होता है, वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो आपके पास क्या है जीरोज, एक तो है 3/2, दूसरा है -1/3, एक आपके पास है क्या 3/2, और एक आपके पास है -1/3। तो मैं इधर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इन्हें, तो आप देखना ज़रा, -1/3, और c आपके पास क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है जो कि आपके पास है क्या -3, और a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये -1/2 यहाँ बचेगा, 1/2 यहाँ बचेगा, और अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 से जाएगा माइनस के 1 बार, और 3 से जाएगा 2 टाइम्स, तो ये -1/2 बचा, ठीक है। तो ये आपके पास वेरीफाइड हो गया, ओके, ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ और हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जो कि √3x² -8x + 4√3, ठीक है। अब इसको आपको 0 के इक्वल करना है ताकि आप x की ऐसी वैल्यूज़ निकाल सको जो ये पॉलिनोमियल को 0 कर दें। तो अब आपको इसमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट जो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसके कोफिशिएंट से, और फिर इसके फैक्टर ढूंढोगे। तो मैंने क्या करा, 4√3 मल्टीप्लाई √3, बताना ये क्या आएगा, √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 4 12, यानी कि आपको 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि आपके पास माइनस का 8 आ जाए, पर करना पड़ेगा प्लस। तो मेरे को पता लग गया 6 और 2 का, 6 2 12, और 6 + 2 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3x² माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, और 8 को मैं लिख रहा हूँ 6 + 2, यहाँ लिख रहा हूँ x, यहाँ पे लिख रहा हूँ +4√3 इक्वल 0। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -√3x², अंदर ये क्या बचेगा, -6x -2x + 4√3 इक्वल 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हो। तो मैं यहाँ से अगर √3 कॉमन लूँगा, √3x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x माइनस। तो देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। तो 6 को आपने क्या लिख लिया, 2 × √3 × √3। अब इसमें से एक √3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2√3, ठीक है, समझ में आया ना। तो यानी कि क्या बचेगा, 2√3। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आप कॉमन ले लो -2, तो अंदर क्या बचेगा x, ओके। यहाँ साइन माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस करोगे तब जाके ये प्लस का साइन आएगा, और 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 इक्वल 0, ठीक है। अब पूरे में से आप क्या बाहर ले लो, x - 2√3 पूरे में से बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, x - 2√3 पूरे में से बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, √3x, एक तो ये, और यहाँ क्या बचेगा -2 इक्वल 0, ठीक है। √3x - 2 इक्वल 0। अब एक बार ऐसे 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3 प्लस के, और एक बार ऐसे 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3, ठीक है। ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दी, आप कर सकते हो, है ना। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर देखोगे तो वो क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपके पास, क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, -b/a, ठीक है, -b/a। तो ज़ीरोज़ का अगर आप सम करोगे यानी कि 2√3 + 2/√3, और इधर आप अगर देखोगे माइनस का b इधर पहले से ही माइनस में है, -8, तो
अगर आप लिखोगे माइनस का b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन और कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 8 अपॉन a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि √3। अगर आप इधर सॉल्व करोगे तो इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा √3, तो 1 √3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो √3 टाइम्स आएगा, और अगर 2√3 इंटू √3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और √3 को अगर √3 टाइम्स डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2, माइनस इंटू माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 8√3, तो 6 + 2 8 अपॉन √3, और यहाँ भी आपके पास आ गया 8 अपॉन √3। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, तो प्रोडक्ट अगर आप जीरोस के देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 2√3 एक जीरो है और दूसरा क्या है 2/√3, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। और उधर क्या होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a, कांस्टेंट टर्म क्या है 4√3 अपॉन a क्या है √3, तो देखो ये √3 कट गया, ये √3 कट गया, 2 × 2 4 = 4, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपको करना था इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, इज 4, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि आपको बड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है रूट्स का, इसके दो कोई रूट्स होंगे, उसका प्रोडक्ट दे रखा है 4, तो आप a की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपने ये बोला था कि जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो होगा c/a, क्या होगा c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन a। अब मैं इधर जीरोस कहाँ से लेके आऊँ, तो आपको मानना पड़ेगा लेट 1 जीरो, मतलब एक जीरो आपने मान लिया अल्फा एंड सेकंड आपने मान लिया क्या बीटा, ठीक है, एंड सेकंड भी बीटा, तो इनका प्रोडक्ट आप निकालोगे तो क्या आएगा अल्फा और बीटा इक्वल, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया अल्फा बीटा, किसके इक्वल होगा c/a। c क्या है -6, a क्या है आपके पास a ही है, ठीक है, क्योंकि इधर कोफिशिएंट a है, यही आपको निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 4, तो आप अल्फा इंटू बीटा 4 पुट कर दो, ये -6 अपॉन a। तो आप मुझे एक बात बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4a = -6, देन a = -6/4, कट करोगे 2 से जाएगा -3 बार, 2 से जाएगा 2 बार, यानी कि -3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9 इन द ब्रैकेट्स x² + 13x + 6a, तो आपको एक 0 इसका दे रखा है जो दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मान लो लेट 1 रूट यानी कि 1 0 बी अल्फा, ठीक है, तो अल्फा, और दूसरा आपको क्या दे रखा है देन सेकंड विल बी क्या होगा, अगर एक अल्फा हो गया तो दूसरा इसने बोला है कि उसका रेसिप्रोकल होगा, तो वो क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, एक a² 9x² + 13x + 6a, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसमें बताओ ax² + bx + c, इससे कंपेयर करो तो a b c की वैल्यू बताओ, तो x² का कोफिशिएंट यानी कि क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे a की वैल्यू हो जाएगी a² + 9, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे b की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, और मैं आपसे कहूँ कांस्टेंट टर्म बताओ, तो आप बोलोगे 6a, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे बस एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है c/a, बहुत आसान है। और अगर आप दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करोगे जो कि अल्फा और दूसरा क्या है 1/अल्फा, ये हो जाएगा, यानी कि कट जाएंगे। अब c की जगह c की वैल्यू क्या है 6a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a² + 9, ठीक है, a² + 9, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो ये बचा 1, और यहाँ अगर आप इसे भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो a² + 9 = 6a, बोलो। अब इस 6a को अगर आप इधर ले लोगे,
6a को अगर आप इधर ले लोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल, यहाँ से कुछ नहीं, सब गायब हो गया यहाँ से, तो बचा 0। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको इस a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0, तो इस a की वैल्यू क्या होगी, तो मैं फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिट करके आराम से फाइंड कर लूँगा। तो 9 इंटू 1 9, और 9 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 6 आ जाए। तो आप बोलोगे ये तो 3 इंटू 3 होगा, तो मैं लिख ले रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इन द ब्रैकेट्स प्लस 9। तो अगर आप इसे खोलोगे a स्क्वायर माइनस 3a a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस का 9। तो देखो माइनस 3 अगर करोगे तो प्लस का 6 प्लस होके 6 आएगा और साइन माइनस करेगा। a अगर इसमें से बाहर लोगे तो अंदर बचेगा a माइनस 3, यहाँ से अगर 3 बार लोगे अंदर बचेगा a माइनस का 3 बार लोगे तो अंदर बचेगा a माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 0। और अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, पूरे में से a माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो पूरे में से a माइनस 3 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, देखो अगर पूरे में से अगर आप a माइनस 3 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा a, इधर बचेगा माइनस 3, यानी कि a माइनस 3 इक्वल 0। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे या तो आप एक काम कर सकते हो कि किसी एक को 0 मान लो, तो आप a माइनस 3 को एक बार 0 मानोगे तो आपके पास a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और दूसरे केस में भी मानोगे तो भी 3 ही आ जाएगी। इसका मतलब इधर एक ही वैल्यू आ रही है a की, जो कि कितनी आएगी, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मैं इसका बता रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बतानी है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि एक रूट आप अल्फ़ा मानो, दूसरा आप बीटा मानो, ठीक है। तो सम आपको दे रखा है, ठीक है, हुज जीरोज आर माइनस, एक मिनट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर माइनस 3 एंड प्लस 2, यानी कि इनका सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है आपको, सम ऑफ रूट्स दे रखा है माइनस का 3 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ये आपको मैंने बताया था। और भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप a से डिवाइड दे दो तो आपके पास कुछ ऐसा बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स होता है एक्स, प्लस सी अपॉन ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर रहने दो, सम ऑफ रूट्स की जगह आप डाल दो, कितना दे रखा है इसने, माइनस का 3x, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया जो कि x के टर्म में है, ये आपने फॉर्म कर लिया, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा इसने माइनस 3 दिया था, अल्फ़ा इंटू बीटा इसने 2 दिया था, और मैंने इसकी मदद से बना लिया, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है। तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।